हाँ जी दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि डिस्टेंस क्या होता था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी, हाँ जी, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक मूविंग ऑब्जेक्ट का, उससे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसे हम कह देते हैं कि इट इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे अब आपको क्वेश्चन देता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट पर आकर रुक गया। इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पोजीशन इसकी बी है, और उसने तय किया 5 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका। हाँ जी, डिस्टेंस होगा इसका 5 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी होगा इसका 5 किलोमीटर, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइनिंग करते हुए। उसके बाद अगर मैं कह दूँ कि ऑब्जेक्ट फिर बी से सी पॉइंट पर गया, इसने ट्रैवल किया 6 किलोमीटर। अब बताइए कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 11 किलोमीटर और डिस्टेंस भी होगा इसका 11 किलोमीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं कह दूं आपको कि सी से डी पॉइंट पर गया 1 किलोमीटर, तो फिर इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। 12 किलोमीटर का डिस्टेंस, 12 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट। अब एक ऑब्जेक्ट ये इसकी इनिशियल पोजीशन बी पर गया 2 किलोमीटर, फिर सी पर गया 3 किलोमीटर, फिर सी से दोबारा बी पर आ गया। ये ए इसकी फाइनल इनिशियल पोजीशन थी और बी है अब इसकी फाइनल पोजीशन। तो बताइए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसकी। हाँ जी, डिस्टेंस होगा इसका 2 + 3 + 3, 2 + 3, क्योंकि 3 इधर तक, फिर 3 दोबारा से बी तक आया। 3 4 5 6 7 8 किलोमीटर इसका डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी, डिस्प्लेसमेंट इज 2 किलोमीटर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर रही है और इसके हमें दिया भी हुआ है कि 2 किलोमीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट इज 2 किलोमीटर, डिस्टेंस इज 8 किलोमीटर। हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, तो अब मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि जो हमारे डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हाँ जी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और इसकी एसआई यूनिट होती है हमारी मीटर, जिसको हम डिनोट करते हैं एम से। हाँ जी, तो जैसे अब आप क्वेश्चन पूछने जाते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर थोड़े डिफ़िकल्ट टाइप से, जैसे एक ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन, फिर ये बी पर गया, इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 3 किलोमीटर का, फिर ये साउथ की तरफ गया, सी पॉइंट पर पहुंच गया, इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 4 किलोमीटर का। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस आपकी आ जाएगी, डिस्टेंस 4 + 3 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। और आप डिस्प्लेसमेंट अब कैसे निकालोगे। अब आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट आप a straight line joining initial and मेरी तो स्ट्रेट लाइन ठीक नहीं बनी। आप ये देखिए, एक स्ट्रेट लाइन जो एक इनिशियल और फाइनल पोजीशन को
में आती है। तो हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। इसकी लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसके अंदर सारी मैथ आती है आपकी फिजिक्स के अंदर। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? ये हमारा ए पॉइंट है ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का प्लस बी सी। तो ये हमारा हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमारा 3 का स्क्वायर प्लस हमारा 4 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये स्क्वायर इधर जाकर रूट में हो जाएगा, रूट 25। तो ए सी इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास निकल गई है 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर और डिस्टेंस हमारा था 7 किलोमीटर। तो आशा है कि कि आपको डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया होगा। आप एक बार हम देख सकते हो। हाँ जी, अब हमारा न्यू टॉपिक है कि डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट। डिस्प्लेसमेंट जो है एक कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता डिस्टेंस से, हमेशा डिस्टेंस के इक्वल होगा और ग्रेटर होगा। ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस ये हमेशा ग्रेटर होता है और ये इसके इक्वल होता है। ये हमारा इक्वल टू का साइन और ये ग्रेटर टू का साइन। तो डिस्टेंस अपॉन अगर हम डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस करेंगे तो ये 1 से छोटे होंगे। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन या फिर इक्वल टू 1। नंबर सेकंड पॉइंट आता है हमारे, द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओनली इफ इन वन डायरेक्शन देन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होगा अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे। मैंने आपको एग्जांपल्स बहुत सारे दिए थे। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेवर नेगेटिव और जीरो। मतलब इस पॉइंट से हमें ये पता लगता है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में हम नहीं करते। जैसा कि मेरे नोट्स के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैंने डिफरेंस लिखा था कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टेकन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। Distance does not depend on its initial and final position of an object, but displacement depends on initial and final position of an object. Distance एक स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट एक फैक्टर क्वांटिटी है। Distance is represented by its magnitude, displacement is represented by its both magnitude and distance. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो भी होती है। डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस कैन, ये मैंने गलत लिखा था, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बट नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। सारे पॉइंट मैंने आपको समझा चुका हूँ मैं सारे।